काफ़ी सारे भक्तों के फ़ोन आ रहे हैं और कह रहे हैं कि महाराज श्री आपका काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद का जो विवाद चल रहा है उस बारे में आपकी क्या राय है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे अपने देश की कानून व्यवस्था पर, न्याय की व्यवस्था पर पूरी तरह भरोसा है और जो व्यक्ति हमारे देश की न्याय की व्यवस्था पर उंगली उठाता है वो हमारा भारतवासी कहलाने के योग्य ही नहीं। रही बात सत्यता की, अब से पहले श्री राम जन्मभूमि के ऊपर भी नाना प्रकार के विवाद होते आए, लेकिन जो सत्य था, श्रीमद् भागवत जी के प्रथम श्लोक को भी हम सुनाते हैं, सत्यम परम धीमहि धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। देखें सत्य क्या है, जो हमेशा एक जगह पर अडिग रहे, एक जगह पर खड़ा रहे। विषम परिस्थितियों के आने के बाद सत्यवान व्यक्ति परेशान जरूर हो सकता है, लेकिन कभी भी उसकी पराजय नहीं हो सकती। तो कितना समय, लंबे समय तक मामला चला, पर विजय किसकी हुई? सत्य की हुई। श्री राम जन्मभूमि पर सुंदर मंदिर का निर्माण चल रहा है। उसी प्रकार से ये जो ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा है, हमारे आप साहित्यिक पुराण की अगर चर्चा करें, स्कंद पुराण में बड़े विस्तार से काशी का वर्णन है। आप सबने भी शायद पढ़ा हो, हमने पढ़ा है और आप पढ़ लीजिएगा। उस वर्णन में कहीं भी किसी मस्जिद का जिक्र नहीं है। मस्जिद का जिक्र क्यों नहीं है कि उस समय पर वहां पर कोई मस्जिद ही नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ विश्वनाथ जी का मंदिर था, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। लेकिन औरंगजेब जब मुगलों का युग आया तो सिर्फ काशी विश्वनाथ ही नहीं, ऐसे कितने मंदिर, हमारे वृंदावन में ही श्री गोविंद देव जी महाराज का मंदिर तोड़ दिया गया, जो आज जयपुर में विराजमान है, कथा आप सब जानते ही होंगे। उसी प्रकार से विश्वनाथ जी के मंदिर को भी सन 1669 में औरंगजेब ने तोड़वाकर वहां पर मस्जिद बनवाई। लेकिन जो पाप होता है वो ज्यादा दिन तक नहीं छिप पाता। आप ध्यान से देखें, जैसा कि हमने न्यूज में देखा या काशी विश्वनाथ जी के जब दर्शन करने गए जब देखा, तो जो मस्जिद का ढांचा है वो साफ पता चलता है कि ये किसी और ढांचे को मस्जिद में कन्वर्ट किया गया है। और जो दीवारें हैं आप देख सकते हैं, दीवारों पर जो नक्काशी का कार्य है वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी मंदिर की दीवारें हों। ऐसा न्यूज में भी हम देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो इसका क्या अंदेशा है? और सबसे बड़ा प्रमाण कि जो नंदी महाराज का मुख है वो मस्जिद की ओर क्यों है? आप किसी भी देवालय, किसी भी शिवालय में देखें कि नंदी का मुख जो है हमेशा शिवलिंग की ओर होता है। तो नंदी का मुख भी उस तरफ इसलिए है कि वहां पर भगवान शंकर विराजमान है। अब जांच में आप सबको पता चल गया कि वहां पर शिवलिंग जो है वो प्राप्त हुआ। अब ऐसा होने के बाद भी नाना प्रकार की बातें करना कि ये शिवलिंग नहीं, एक फुहारा है, ये है, वो है, तो ये हमारे सनातन धर्म के लिए अच्छा नहीं है। सभी सनातन धर्मी, सभी हिंदू भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि हमारे न्याय परिकर के साथ रहें और अपने अगर धर्म की रक्षा करनी है तो इसका समर्थन करें कि सत्य की ही हमेशा विजय होती है। और हमें पूरा विश्वास है भगवान विश्वनाथ की कृपा से इस मामले में भी सत्य की ही विजय होगी। ओम नमः शिवाय।